अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अपना यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 बहुत ही छोटा है और इसकी बेसिकली 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन पेपर के लिए सिर्फ हमने 9.1 ही प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सिर्फ इसमें से एग्जाम्स के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, बाकी में से नहीं आते। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मेन एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिससे आपके एग्जाम्स में हेल्प होगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इम्तिहानात में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि वो भी इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। तो एक्सरसाइज 9.1 में से हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 वाला पार्ट करना है। उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, देन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 10। तो अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं सॉल्व। तो ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फाइंड करना है a = 3, b = 4 एंड c = जो हमने c की वैल्यू वो फाइंड करनी है। बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज के क्वेश्चंस है, जिसको हम 3 ट्रायंगल्स कहते हैं, जिसकी 3 लेग्स होती हैं। ट्रायंगल्स बेसिकली यूँ होता है, 3 लेग्स 1, 2 एंड 3, जिसको हमने ए बी एंड सी कंसीडर किया। तो इसका क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बहुत ही इजी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज बेसिकली होती ये है जो कि इस फॉर्म में आ रही होती है, जो टेढ़ी आ रही होती है ना, ये वाली जो लाइन है ना, इसको सी कहते हैं। ये कभी कभी ऐसे भी दी होती है और कभी कभी ये यूँ भी दी होती है। तो जो टेढ़ी वाली साइड आ रही होगी उसको हमने सी कंसीडर करना है। लेकिन फिलहाल आप इन सब चीज़ों से कंफ्यूज मत हो, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, जो कि है c = a + b, और इन सब के ऊपर है स्क्वायर्स। c² = a² + b²। हमें वैल्यूज़ दी है, हमने सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, c हमने फाइंड करना है, c²। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4 है, जिसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं जैसे कि 9 होता है, 3 को 2 टाइम्स करना है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 = 16। अब हम इसको सम अप कर लेंगे, 9 + 16 होता है 25। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है c² की वैल्यू, जबकि हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो c का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। c² जो है अंडर रूट के साथ कट जाएगा, नीचे c आ जाएगा। 25 का अंडर रूट लेते हैं तो 5 आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है b = 5, c = 61, a = ? ये हमने फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से फाइंड हो जाएगा। बस इसमें डिफरेंस ये हो कि इस वाले क्वेश्चन में हमें a दिया, a और b की वैल्यू गिवन थी, c फाइंड करना था। वहाँ पे हमें b और c की वैल्यू गिवन है और हमें a फाइंड करना है। उसको हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करके इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जल्दी से क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोस्केल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज लेग इज L। मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, जहाँ पे लिखा होता है फाइंड द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द राइट एंगल्स, फाइंड द आइसोस्केल, उसका मतलब हमने C फाइंड करना है और बाकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहाँ पे अब हमें बोला हुआ फाइंड द हाइपोटेन्यूज, मतलब C फाइंड करना है, वाइल ईच ऑफ दोज लेग इज L, जबकि इसकी बाकी की जो साइड्स हैं वो L है। ये देखिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमारे पास C नहीं है, जो कि हमने फाइंड करना है। बाकी की जो इसकी दोनों साइड्स हैं, जो इसकी लेग्स हैं, वो हैं L। यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू आपको बता भी देती हूँ। ये जो टेढ़ी तिरछी लाइन होती है इसको C कहते हैं, ये हमारा B होता है, ये हमारा A होता है। तो ये भी हमारा L है, ये भी हमारा L है, और ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। C हमें फाइंड करना है, A हमारे पास L है स्क्वायर, प्लस B हमारे पास L है स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी जो है बेसिकली पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उसके लिए क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। L का स्क्वायर लेंगे तो L ही आ जाएगा, L² प्लस L का स्क्वायर लेंगे L² आ जाएगा। अब बेसिकली ये L है, c² नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, जिसके साथ वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं होती दैट्स में उसके साथ 1 होता है। 1 और 1 हो जाता है 2,
तो ये 2l स्क्वायर हो जाता है। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये हमारे पास c स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसके लिए हम लेंगे अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो c का जो अंडर रूट है वो तो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, इस तरीके से ये c आ जाएगा। ये 2 का l का जो अंडर रूट है वो भी कट जाएगा। अब बाकी बचा 2 का अंडर रूट नहीं होता, तो 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा इस तरीके से। बहुत से बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, वो 2 जल्दी से 2l लिख के अंडर रूट जो होता है पूरे के आगे लिख देते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों क्या होती है यूँ करके लिख देते हैं, लेकिन ये अंडर रूट आपने इतने पे ही रखना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, जिसमें लिखा हुआ है ABC राइट एंगल एट C। मतलब C हमें फाइंड करना है। इफ़ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ AB यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। जैसे कि पैथागोरस थ्योरम बेसिकली वही फॉर्मूला है, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे उन्होंने हमें राइट एंगल बोला है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो फॉर्मूले में स्मॉल लेटर्स वर्ड यूज़ किए हमने, स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स दिए हैं, मतलब बड़े लेटर्स दिए हैं, बड़े अल्फ़ाबेटिक नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमने ध्यान देना है हमें राइट एंगल फाइंड करने को दिया जो कि C है। बाकी 2 चीज़ें हमें ये दी, आप इसको A कंसीडर कर लें, इसको B कर लें, इसको B कर लें, इसको A कर लें, जिसको जो मर्जी कर लें, और इसमें सेम फॉर्मूला लग के सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया, जो कि है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। मतलब हाइपोटेन्यूज राइट एंगल जो कि C है वो हमें गिवन दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, एक साइड जो है उसकी 24 है, दूसरी साइड फाइंड करनी है। C तो पक्का हमारे पास हो गया 24। अब आप आपकी मर्जी इसको A कंसीडर करेंगे या B करें, और इसको वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल देना है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 वाला जो क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्दर थर्ड क्वेश्चन था वो भी इसी फॉर्मूले से होना था। मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी राइट एंगल जो था 25 सेंटीमीटर था, वन साइड 24 सेंटीमीटर थी, जो अदर साइड थी वो हमारे पास गिवन नहीं थी। तो राइट एंगल हमारे पास C होता जो कि 25 है, A हमने कंसीडर कर ली वन साइड, B जो थी वो हम अदर साइड कंसीडर कर लेंगे, इसको फाइंड करेंगे। अब जल्दी से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट इन कर लेते हैं। C हमारे पास था 25, A हमारे पास है 24 और B हमारे पास कुछ नहीं है, तो B हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। 25 का स्क्वायर लेते हैं तो 625 आता है। इसी तरह 24 का स्क्वायर लेते हैं तो आता है 576 प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर सिंपली लिया जाता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 625 आ जाएगा। 625 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ ये प्लस हो रहा था तो यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। साइन हमने ये वाला देखना, जब इसके साथ कोई साइन नहीं होता मतलब इसके साथ प्लस का साइन होता है, और B स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू B स्क्वायर। जब हम 49 का अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, B का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम ले लेंगे अंडर रूट। जब 49 का अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो वो आता है 7। कैलकुलेटर पे आपके पास इजी फंक्शन है, क्लिक अंडर रूट 49 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया हुआ था साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। शो डैट इट राइट एंगल। मतलब यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक साइड 15 है, एक 36 है, एक 39 है। अब यहाँ पे आपको तीनों की तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको फाइंड करना है कि राइट एंगल है या नहीं है, जबकि हमारे पास बाकी क्वेश्चन में एक वैल्यू ऑलमोस्ट जो थी वो मिसिंग होती थी। अब यहाँ पे जब इस केस में जब आपके पास 3 वैल्यूज़ दी होती हैं तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको आपने C कंसीडर करना है, और बाकी की जो 2 वैल्यूज़ है उसमें से किसी को भी आप A या B कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है 39, उसको हम कर लेंगे कंसीडर C, और बाकी की जो 2 वैल्यूज़ बची थी उसमें से मैंने A कंसीडर कर लिया 15 और B कर लिया 36। अब नीचे फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी है, C इज इक्वल टू 39, A हमने 15 लेट कर लिया एंड B हमने 36 लेट कर लिया। 39 का अंडर रूट जब हम लेते हैं तो 15 21 हमारे पास आ जाता है। 15 का जब अंडर रूट लेते हैं तो आ जाता है 225 प्लस 36 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 1296। अब हमने 1521 को इसी तरीके से लिख देना है। इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो इसका भी आता है 1525।
अब ये देखें दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये राइट ट्रायंगल है। जब दोनों साइड किसी भी एंगल की, किसी भी ट्रायंगल की इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज है या राइट आइसोस्केल है या राइट ट्रायंगल है। ये है सी को फाइंड करने के लिए 3 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, राइट ट्रायंगल, आइसोस्केल, हाइपोटेन्यूज। इसी के साथ साथ आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 9.1 और इसी के साथ साथ यूनिट भी, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर इजी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।